डिम्बो स्टैटिस्टिक्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एक अलग तरह का वीडियो देखने वाले हैं। आप सबको पता ही होगा कि आईएएस इंडिया सर्विस के जो नोटिफिकेशन है वो निकला है और उसमें हम एक पेपर के बारे में आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक ना। जो पेपर है स्टैटिस्टिक्स पेपर 4 में आता है वाइट डेमोग्राफी, ठीक ना। जिनका ऑप्शनल पेपर भारत से डेमोग्राफी है वो वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम वो सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे जो इस पेपर में आते हैं और उसमें भी कौन से क्वेश्चन रिपीटेडली 2016 से लेके 22 तक रिपीट किया है, ठीक ना। जैसे अगर देखेंगे तो सबसे जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे पहले आता है डेफिनेशन ऑफ भारत स्टैटिस्टिक्स डेफिनेशन। ये क्वेश्चन जो है ना वो 25 क्वेश्चन में एक पार्ट की तरह आ सकता है। सिंगल क्वेश्चन कम आता है पर पार्ट क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक ना। इसका बाद सोर्सेज ऑफ वाटर स्टैटिस्टिक्स। देखिए हर पेपर में आपको इस पोर्शन से एक क्वेश्चन मिल जाता है। वो हो सकता है 10 नंबर का मिल सकता है या तो उसको 25 में सभी पूछ सकते हैं। देखिए इसमें से क्या क्या चीज़ पूछते हैं कि यहाँ पे तो मतलब सेंसस में जो सोर्सेज हैं, जैसे वाटर में सोर्सेज क्या है, सेंसस, रजिस्टर्ड डेटा, हॉस्पिटल रिकॉर्ड और एडअप सर्वे। कोई दो पूछ सकता है। इसमें भी यूजेस एंड द लिमिटेशन ऑफ वाटर स्टैटिस्टिक्स। देखिए इनका जो सोर्स में क्या क्या एरर आ सकता है और उस एरर को आप कैसे जो है ना वो रिमूव करेंगे, वो पार्ट जो है ना वो भी पूछा जाता है। सेंसस के कौन कौन से एरर है, इसके बाद रजिस्टर की कौन कौन से एरर है, उसको आपको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उस डेटा से हमें कैसे मतलब उस डेटा हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग में, वो क्वेश्चन पूछा जाता है। 10 नंबर के क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। जैसे लास्ट टाइम ये दोनों को ऊपर लिखने के लगाया था 10 नंबर के लिए। या आपको चारों दे सकते हैं, चारों में आपको थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, उसमें आपको क्या है वो भी बताना पड़ता है, उसकी लिमिटेशन भी बताना पड़ता है। क्वेश्चन आता है पर आपको ये क्वेश्चन ये पार्ट जो है ना वो अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। इसके बाद जो आता है सजेशन टू इम्प्रूव वाटर स्टैटिस्टिक्स, जो मैंने आपको बता दिया। ये पोर्शन से एक क्वेश्चन हर ईयर, जो प्रीवियस ईयर में हर साल एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इस क्वेश्चन को राइटिंग जो है ना वो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है डिफरेंट मॉर्टेलिटी रेट। देखिए मॉर्टेलिटी रेट में कूड डेट रेट, स्पेसिफिक डेट रेट, स्टैंडर्ड डेट रेट, ये तीनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन आते हैं, इनका जो डेफिनेशन, मेरिट, डिमेरिट, वो पता होना चाहिए कि कैसे जो नेक्स्ट है वो उस डिमेरिट को मतलब उसको ओवरकम करते हैं। इस पोर्शन से मैथमेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं और थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं। तो आप इसके मैथमेटिकल जो क्वेश्चन है वो भी प्रिपेयर करिए, क्योंकि मैथमेटिकल क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान होता है कि उसमें आप सिंपली अगर आपको फॉर्मूला पता है और आप उस चीज़ से अप्लाई कर पाए तो आपको थ्योरी क्वेश्चन से ज़्यादा मार्क मिल सकता है, ठीक ना। इसके बाद भी देखिए इन 3 मोर्टेलिटी रेट के अलावा भी बहुत सारी मोर्टेलिटी है, जैसे इन्फा मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, वो सब के बारे में भी आप रीड करके जाइए। उसमें से एक साल शायद 18 में शायद एक बार क्वेश्चन आया था जिसमें कहा गया था कि डिफरेंट मोर्टेलिटी रेट लिखने के लिए, तो उसमें आपको बहुत सारी मोर्टेलिटी रेट है उनको भी लिखना पड़ता है। और एक क्वेश्चन जो आ सकता है वो है स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट एंड ए स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट फॉर 0 to 1 एंड इन्फा मोर्टेलिटी रेट, ये पूछते हैं कभी कभी, ठीक ना। तो इसके बाद देखिए लाइफ टेबल जो है ना, लाइफ टेबल बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इसमें से भी आपको एक क्वेश्चन जो है ना वो कंपल्सरी मिल जाता है। हर साल में एक क्वेश्चन लाइफ टेबल से आ जाता है। वो थियोरेटिकल भी हो सकता है और वो प्रैक्टिकल मतलब मैथमेटिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं। देखिए थियोरेटिकल क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चंस कॉमन है जो मैक्सिमम पूछा जाता है, जैसे एजम्पशन क्या क्या होते हैं। इसके बाद डिफरेंट कॉलम ऑफ लाइफ टेबल, कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ टेबल वो पूछा जाता है, या यूजेस ऑफ लाइफ टेबल। ये जो पोर्शन है ना ये मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है थ्योरी पार्ट में। और इसमें भी कुछ फॉर्मूलास है, जैसे डी कैपिटल एल एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस डी एक्स। ये जो प्रूफ्स है ये प्रूफ भी कभी कभी पूछ लिया करते हैं, ठीक ना। यहाँ से मैथमेटिकल क्वेश्चन में भी 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। या तो आपको डिफरेंट कॉलम ऑफ लाइफ टेबल निकालना पड़ता है, जैसे एक डिफरेंट कॉलम में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, बाकी इन्फॉर्मेशन आपको निकालना है, वो तरह का क्वेश्चन आ सकता है। या आपको जैसे ई एक्स, कैपिटल ई एक्स जो कंप्लीट एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ टेबल है उसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। पर 2019 में एक क्वेश्चन आया था पी एक्स रिलेटेड क्वेश्चन मैंने ज़्यादा सॉल्व नहीं किया है, वो क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। वो क्वेश्चन यूजुअली नहीं पूछा जाता है पर वो पूछते कभी कभी देखा जाए कि अनकमन क्वेश्चन के हिसाब से, तो आप उसे भी प्रिपेयर कर सकते हैं। लाइफ टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लाइफ टेबल के जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स है वो एक्सपेक्टिवली आसान होता है। अगर वो पी एक्स वाला क्वेश्चन नहीं आए, अगर सिर्फ डिफरेंट कॉलम निकालने के लिए बोला है या कंप्लीट एक्सपेक्टेशन निकलेट है, तो आप उसे अटेम्प्ट कीजिए, उसमें नंबर अच्छे आ सकते हैं। क्योंकि अगर आपको 25 मार्क्स से जो क्वेश्चन आते हैं उसमें अगर थ्योरी क्वेश्चन और मैथमेटिकल क्वेश्चन है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप मैथमेटिकल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें कि उसमें कम टाइम लगता है
और उसमें आसान होता है, पर वो आप देख लीजिए अच्छे से, क्योंकि मैथमेटिकल क्वेश्चन कभी कभी ट्रिकी भी हो सकता है जिसमें अगर आपको सॉल्व नहीं हो मतलब आप सॉल्व नहीं कर पाए तो आपको 0 मिल सकता है। पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन वैसा नहीं होता है कि अगर आपने कुछ लिखा है तो आपको नंबर थोड़ा मिलेगा। इसके बाद जो आता है वो आता है एडेड लाइफ टेबल। ये भी मतलब पूछा जाता है पर उतना नहीं, पर पूछते हैं, कभी कभी पूछ लिया करते हैं। इसमें भी डिफरेंट कॉलम ऑफ लाइफ टेबल। इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो लाइफ टेबल है और एडेड लाइफ टेबल, इनका आपको कंपेरिजन पता होना चाहिए कि इन दोनों में मेन डिफरेंस कहाँ पे है, ठीक ना। और इसमें 2 कंस्ट्रक्शन पूछा जाता है, किंग्स मेथड और गवेल्स मेथड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभार पूछ लिया करते हैं 10 नंबर के लिए, तो आप इसको देख के जा सकते हैं। और अगर एडिड लाइफ टेबल के ऊपर भी मैथमेटिकल क्वेश्चन अभी आने लगा है तो उसको आप प्रिपेयर कीजिएगा। हमारे चैनल में नहीं है, आप उससे प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो होता है स्टेबल पॉपुलेशन एंड स्टेशनरी पॉपुलेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी आप पूछ लिया करते हैं 10 नंबर के लिए, और इसके साथ भी और भी कुछ पार्ट इंक्लूड कर देते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है ना वो है मेजरमेंट ऑफ फर्टिलिटी। इसमें भी मोर्टेलिटी जैसा ही है, इसमें भी 4 टॉपिक्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गुड बर्थ रेट, जनरल फर्टिलिटी रेट, स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट एंड टोटल फर्टिलिटी रेट। इनका डेफिनेशन पता करेंगे, डीमेरिट पता करेंगे, डीमेरिट को कैसे नेक्स्ट पार्ट जब में जाके उसको टैकल किया जाता है वो भी आप देखेंगे। इसमें से मैथमेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो आता है वो है मेजरमेंट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। इसमें से 3 टॉपिक्स हैं। 3 टॉपिक में से कुछ रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज एंड द वाइटल इंडेक्स, ग्रॉस फर्टिलिटी रेट GRR और नेट फर्टिलिटी रेट। देखिए फर्स्ट वाला टॉपिक जो ना वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए कि वो एग्जैक्टली क्या है। और बाकी जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा जाता है। डिस्प्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट नंबर क्या है, और वो कैसे आप पता कर सकते हो कि पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है, स्टेबल है, या मतलब डिक्लाइन कर रहा है, वो आपको पूछा जाता है। कंडीशन पूछा जाता है। इसमें से मैथमेटिकल प्रॉब्लम आते हैं, मैथमेटिकल प्रॉब्लम को कैसे निकाला जाता है और क्या क्या एजम्पशन है वो आप देख लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी बहुत मैक्सिमम टाइम पूछ लिया करते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन है यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, मतलब फर्टिलिटी रेट और खुद और जो फर्टिलिटी रेट है और मेजरमेंट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लिया करते हैं, तो आप इसको देख लेंगे अच्छे से। इसके बाद जो है ना लॉज ऑफ मोर्टेलिटी में जो यहाँ पे लैप्लेस लॉ और यहाँ पे और जो मैकम लॉ है और जो उनका फिटिंग्स है, मतलब उनको कैसे है वो पूछते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया करते हैं, आप इसको देख के जाएंगे, उतना डिफिकल्ट नहीं है, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं, उसमें से पूछते हैं। और इसके बाद जो है ना प्रोजेक्शन और द फोरकास्टिंग, यहाँ पे जो 2 टॉपिक्स है, इसमें से एक क्वेश्चन आ जाता है, प्रोजेक्शन से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आप इस वाला को देखेंगे। देखिए अगर आप अभी नया कुछ क्वेश्चन भी इंट्रोड्यूस करने लगे, जैसे माइग्रेशन को वो क्वेश्चन आना, या नेशनल सेंसस के ऊपर, या जो UN का सेंसस है उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। देखिए अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आप मतलब अगर पीछे तो आपको पूरा सिलेबस प्रिपेयर करना चाहिए, पर अगर आपकी सिलेबस मतलब आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है और आपको मतलब अभी एग्जाम से पहले अपनी प्रिपरेशन शुरू किया है, तो आप कुछ टॉपिक्स है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे सकते हैं। जैसे सोर्सेज ऑफ डेमोग्राफिक डेटा है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहाँ से एक क्वेश्चन मिल जाता है 10 नंबर का, वो वाला क्वेश्चन आप देख लीजिए। लाइफ टेबल से एक क्वेश्चन कंफर्म आता है। इसके बाद आप फर्टिलिटी का पूरा पार्ट देख लीजिए, तो आप आराम से 50 नंबर तक तो आप आंसर कर सकते हैं। और कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम भी देख सकते हैं, मैथमेटिकल प्रॉब्लम वो कर सकते हैं हम। और यहाँ पे जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम है वो हमने पहले ही बता दिया जब बता रहे थे हम। देखिए हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसमें हमने मैक्सिमम टॉपिक जो मतलब मेजरमेंट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ तक तो हमने वीडियो बनाया है, और हम आगे भी बहुत सारे वीडियो सोच रहे हैं कि आपके लिए हम लाएंगे कि वाइटल स्टैटिस्टिक्स का जो पूरा सिलेबस है वो हम हमारे चैनल में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और एक नया कोशिश था, तो आप कमेंट में बताइए कि अगर आपको ऐसे प्लानिंग वीडियो या जो भी ऐसे मतलब वीडियो समझाए वो अगर आपको यूज़फुल लगे तो आप कमेंट कीजिए, और आप हमें बताइए कि जो कौन सा नया पार्ट है, नया पेपर है, या कौन सा पोर्शन के ऊपर भी आप वीडियो देखना चाहते हैं, तो हम आपके लिए वैसे एक समराइज वीडियो बना देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।